मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, ये गांव के मजबूत आदमी हैं और तुम्हारे गांव के सभी दुख दर्द खत्म करने का जज्बा रखते हैं। मगर करेंगे नहीं? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एक बार इन्हें सेवा का मौका तो दो। हम ठहरे गरीब आदमी, हम सेवा के लिए कैसे सोच सकते हैं? तुम्हें नहीं सोचना, हमने सोच समझ कर ही फैसला किया है। बीडीसी ऐसा आदमी बनता है जो मजबूत हो, भरोसेमंद हो, दूसरे के पाले में न चला जाए। बीडीसी? बीडीसी मतलब क्षेत्र पंचायत सदस्य। इसी वजह से हमने फैसला किया है कि रविंद्र को ही बीडीसी मेंबर बनाना है, ताकि हम दोबारा से ब्लॉक प्रमुख बन सके। प्रमुख साहब, ये फैसला तो गांव करेगा, गांव की पंचायत करेगी कि हमारे यहाँ से बीडीसी मेंबर कौन बनेगा। ये अधिकार आपको किसने दिया? हमने तो दिया नहीं। तू कौन होता है मैं अधिकार देने वाला? अरे प्रमुख साहब, आप तो नाराज हो रहे हो। मेरे से मतलब अकेले से नहीं है, सर्व समाज की बात है, पूरे गांव की बात है। पूरे गांव की पंचायत होगी जब अधिकार दिया जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने कोई पंचायत नहीं करी, अभी आपको ये फैसला लेने के लिए अनुमति नहीं दी कि आप किसको चुनेंगे। ये गांव चुनेगा, आप अपनी राजनीति संभालो, अपने गांव को हम देख लें। अरे भाई, गांव के लिए एक ऐसा बीटीसी का मेंबर भी तो चाहिए जो अपने विश्वास पात्र हो, जो पलटी ना मारे। इसीलिए मैंने इस आदमी को चुना है। पाला भी खिंचा नहीं, और प्रमुख साहब हमें आपका नेता जचा नहीं। सही बात है नहीं? आओ जी। घटिया आदमी है, घटिया सोच के हैं। आज तो मेरी नाक कटवा दी। आपकी नाक काटने वाले की आप कहे तो मैं गर्दन काट दूं। अबे चुप कर इंसावादी। वैसे साहब, मेरे पास एक आइडिया है। अबे तो बताता काहे को नहीं है, अपने पास ही रखेगा। गांव में हम दारू बंटवा देते हैं, पब्लिक नशे में होगी और पब्लिक को हम भड़का देंगे करण के खिलाफ। फिर करण की सारी अकड़ ढीली पड़ जाएगी। और तू जगते से बोल, याद रखना दीवारों के भी कान होते हैं। सही कह रहे हो पापा, मैंने भी सुन लिया। तो भूल जा। वैसे ही ना भूलना क्या है। पापा, इंसान वही बड़ा होता है जो छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेता। तू डॉक्टर क्या बन गया, मुझे सिखाएगा? रोहित की माँ, ओ रोहित की माँ। क्या है जी? 24 घंटे रोहित की माँ, रोहित की माँ। बताओ क्या बात है? अरे एक ही तो पैदा करा तूने, और किस नाम से पुकारूं? ये मेरा एक ही है ना, लाखों के बराबर है। देख तेरे लाडले के पर निकल रहे हैं। मैं इसका बाप हूँ, ये मेरा बाप है। आप चुप रहो, 24 घंटे ना मेरे बेटे के पीछे पड़े रहो। चल बेटा, तू खाना खा ले। नमस्कार प्रमुख जी। अरे आओ वकील साहब आओ। और वकील साहब ठीक हो? हाँ दोस्त, ठीक है हम भी। और जिसका तुम जैसा दोस्त हो उसे भला क्या परेशानी? लगता है भाभी जी तुझे पराठे ज्यादा दे रही हैं। यार इसी महीने दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं। जो फैसला मेरे दोस्त का है वही फैसला मेरा भी है। मेरा घर भी सूना पड़ा है और शादी के बाद रोहित मेरे घर में ही रहेगा। अरे यार तू तो ऐसे कर रहा है जैसे मेरे घर पे बच्चों के लिए दूध नहीं है। दूध दही कमी नहीं है, छाछ तो हम गाँव में बंटवा देते हैं, और कई भैंसे भी हैं। और एक भैंसा भी है। कहाँ है भैंसा? तू है ना भैंसा? वकील साहब, मैं ठहरा अनपढ़ बाप। वकील साहब, मैं ये चाहता हूँ जैसे तुमने मेरे बेटे रोहित को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया है ना, तो मेरे पोती पोते भी तुम्हारी देख रेख में ही पढ़े। किसकी पढ़ाई की बात कर रहे हो पापा? तेरे। पापा, अभी तो बच्चों की माँ भी नहीं आई। बेटा जब पौधा लगाया तो फल भी आएगा। रोहित बेटा, जानते भी हो कौन है हमारे घर की बहू? कौन है? वकील साहब की बेटी। माफ करिए पापा जी, वकील और डॉक्टर का कोई मेल नहीं होता। देखो अंकल जी, अब मैं सुबह सुबह मरीजों को देखने जाऊंगा, दोपहर तक वापस आऊंगा, और दोपहर से वो कचहरी चली जाएगी। बस इन्हीं बातों की वजह से हमारे बीच दूरियां बढ़ जाएंगी, और जब दूरियां बढ़ेंगी तो बात तलाक तक भी आ सकती है। इससे तो अच्छा है कि ये बात आगे ना बढ़े। तो बेटा रोहित, यदि तुम्हें मधु की वकालत से इतनी ही दिक्कत है तो मधु वकालत छोड़ देगी। अरे नहीं नहीं अंकल, आप मेरी वजह से मधु की वकालत क्यों छुटवा रहे हो? आप कोई अच्छा सा लड़का देखो जो वकील हो, और मधु की उससे शादी करा दो। मैं अपनी बेटी मधु का हाथ किसी वकील के हाथ में दूं या जमींदार के हाथ में, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। अंकल, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं सब समझता हूँ सोमपाल। मैं तो ये सोच रहा था कि हम दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। और तू रोहित, आज के बाद अपनी जुबान से मेरी बेटी का नाम मत लेना। वकील साहब, जो भी कहा है रोहित ने तुमसे कहा है, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं।
रोहित की माँ, ओ रोहित की माँ। मधु, बेटा मधु, एक गिलास पानी लेके आना। लाई पापा जी। बड़ा बदतमीज लड़का है, समझता क्या है अपने आप को? संस्कार नाम की चीज ही नहीं है, छोटे बड़े की बिल्कुल लिहाज नहीं है। क्या समझता है अपने आप को? लो पापा जी पानी। क्या हुआ पापा जी, बड़े परेशान लग रहे हो? इंसान जितना बड़ा हो जाता है ना, उसकी शराफत उतनी ही छोटी हो जाती है। पापा जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे कल का लड़का नाटसाना बोल रहा है, कह रहा है कि डॉक्टर और वकील का कोई मेल नहीं होता। पापा जी आप तो मुझे पहेलियों में उलझा रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा तेरी माँ ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि मधु की शादी रोहित से ही होनी चाहिए, और उसकी इस बात से दोनों परिवारों में खुशी थी, लेकिन वो बेवकूफ़ शादी के लिए मना कर रहा है। तू देखना कितने बड़े खानदान में तेरा ब्याह करूंगा, और ब्याह भी उस दिन करूंगा जिस दिन रोहित का होगा। गुस्सा छोड़ दो पापा, आज तो शादी को मना कर रहा है, कल पछताएगा और एक दिन आपसे बोलेगा कि मेरी शादी मधु से कर दो, और फिर देखना मैं उसे कैसे गुलाम बना के रखूंगी। बेटा उसके पछताने से काम नहीं चलेगा, दोनों बाप बेटा को नाक रगड़नी होगी। पापा जी आप बिल्कुल मत घबराओ, आगे आगे देखो होता है क्या। जो होता है होने दो, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकल जी नमस्ते। मधु क्या बात है, अंकल से नमस्ते करी, नमस्ते नहीं ली और गुस्से में अंदर चले गए। पापा जी थोड़ा सा घबरा जाते हैं, रोहित ने मुझसे ब्याह को मना कर दिया। उसका तो दिमाग खराब है, तू आ बैठ। तो परेशान मत हो, एक दिन उसका दिमाग खुद ठीक हो जाएगा। सामने से हट, अपने मालिक को बुला। क्या हुआ, कैसे चिल्ला रहे हो? शुक्र है इन कानों में कोई आवाज तो आई। बक क्या बकना चाहता है? बकना ये है कि राजनीति के नाम पे जो गांव के अंदर तुमने नरक बना रखा है ना, छोटे छोटे बच्चों को जहरीली शराब पिलाई जा रही है, गांव के अंदर गुंडागर्दी की जा रही है, अब तो हद हो गई। दो लोगों की हालत बहुत खराब है, वो घर उजड़े ना तो समझ लेना तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। सौरभ मार गोली इसके। नहीं मालिक जी, हत्या नहीं। ये काम भी मुझे ही करना होगा। प्रमुख साहब, गोली चलाने के लिए दिल चाहिए, जो तुम्हारे पास है नहीं। पैसों से बंदूक तो खरीद ली तुमने, दिल कहां से खरीदोगे? ले झेल फिर। खाली गोली कहाँ है? लगता है तू भी इससे मिला हुआ है। गोली मैंने निकाली है पापा, इसने नहीं निकाली, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके गुस्से को। आपका गुस्सा ना किसी दिन एक निर्दोष की जान ले लेगा। भैया अपने पापा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और जो भी गांव में जान माल की हानि हुई है उसकी भरपाई भी मैं करूँगा। कहां तक भरपाई करोगे? ठीक है, कम से कम ऐसे घर में एक इंसान तो पैदा हुआ। चलो भाई। डॉक्टर साहब मुझे घर तक छोड़ दोगे? अरे छोड़ तो दूंगा, पर ये तो बताओ यहाँ तक कैसे आई हो? यहाँ तक तो मैं अपनी सहेली की स्कूटी से आई थी। अब वो कहाँ गई? वो तो अपनी सहेली के साथ चलेगी, पर छोड़ तो दोगे ना? हाँ हाँ छोड़ दूंगा। आओ। वो तो ठीक है, पर ये बताओ तुम्हें कैसे पता था मैं यहाँ मिलूंगा? हमें सब पता होता है डॉक्टर साहब, मुझे है ही उतार दो। अरे मेरा फोन है, कहाँ ले जा रही हो? बाहर आओ तब बताती हूँ। अरे मधु क्यों परेशान कर रही हो यार? हाँ बताओ क्या बात है? फोन तो मैं दे दूंगी, पर मेरी एक शर्त है, आपको आज रात मेरे साथ डिनर करना पड़ेगा। मैं रात को खाना नहीं खाता, और मजाक मत करो यार, मुझे घर जल्दी पहुंचना है, और अगर यहाँ किसी ने देख लिया ना तो कोई क्या सोचेगा? सोचना ही क्या है, सबको पता तो है हमारी शादी होने वाली है। इतनी दूर की मत सोचो मधु, हर आदमी को अपनी मर्जी से सांस लेने का और खुशी से अपने रास्ते पर चलने का हक होता है।
मेरे घर तक जो रास्ता जाता है वो कांटों से भरा हुआ है क्या? उस रास्ते पे कांटे नहीं है तो फूल भी नहीं है। आदमी कपड़ा भी खरीदता है ना तो 10 दुकानों पे जाता है, और ये तो वैसे भी शादी का मामला है। सोच लो और 10 दुकानों पे घूम लो। जहाँ मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया है, कुछ महीने और कर लूंगी और तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगी। कुछ महीने की तकलीफ भी क्यों सहती हो? मैं तुम्हें अपना फैसला अभी बता देता हूँ। तुम मेरे लिए नहीं और मैं तुम्हारे लिए नहीं। भूल जाओ मुझे। मीनू, मीनू कहाँ गई मेरी बहन? हाँ भैया। तेरे लिए सूट लाया हूँ। मेरे लिए सूट? क्या बात है भैया, आज तो मेरे लिए सूट भी आया और बड़े खुश नजर आ रहे हो। कहीं मेरे लिए भाभी तो ना ढूंढ ली आपने? भाभी तो नहीं ढूंढी, मगर हाँ मैंने अपने लिए एक जीजा ढूंढ लिया। हटो भैया, आपको तो हमेशा यही मजाक सूझता रहता है। अरे बावली, मैं मजाक नहीं कर रहा, लड़का बहुत अच्छा है और मैंने उसके बारे में पता कर लिया, बहुत शरीफ खानदान है, तो बहुत खुश रहेगी मेरी बहन। भैया आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। पहले आप मेरे लिए भाभी ले आओ, फिर आप मुझे खुशी खुशी विदा कर देना। कैसी बात कर रही है तू? क्या सोच रही? मेरा मन न करता अपना ब्याह करा दूँ? मन तो मेरा ही बहुत करा है, मगर करूँ क्या? कुछ मेरे हालात देख कर भाग जा मैं, कुछ मेरी शक्ल देख कर भाग जा मैं। फिर मजाक भैया? मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर मैं स्मार्ट होता, इतना सुंदर होता, तो तेरी भाभी अब तक तो आ जाती ना। भैया मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ, मैं सब जानती हूँ। आप मेरी शादी करके मेरा घर बसा के अपने ऊपर से बोझ उतारना चाहते हो, इसलिए आप ये सब ड्रामा कर रहे हो। चलो ठीक है भैया, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। कैसी बात कर रही है मीनू? बहन कभी भाई के सिर का बोझ होती है? क्या बनाया है? आलू टमाटर। अरे वाह, तुझे पता है मुझे क्या पसंद है? हाँ भाई करण, पढ़ के खन तेरा। क्या बकवास कर रहा हो? करण, इनके मुंह मत लगे। गुंडे मवाली से बहस करने का हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा नेताजी, हम तो हो गए गुंडे मवाली और ये हो गए जननायक। तो नेताजी ये बताओ, हमारे खिलाफ गांव के लोगों को क्यों भड़का रहे थे? तुमने गांव में नशा फैलाया। तो तू हमारे खिलाफ अब लोगों के दिलों में नफरत फैलाएगा? करण, इनका हाथ तेरे गिरबान पे, तू मारेगा मैं मारू। डब्बू छोड़ दे, डब्बू छोड़ दे, समझे अगर बात को। आजा। अरे ये क्या हुआ नेताजी? वही हुआ जो हम चाहते थे। आजा भाई। नेताजी, ये होगी वायरल। अच्छा, उसने ये वीडियो बना ली थी। अब आएगा मजा। अब उसे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। आमने सामने बैठे हो जी, कर लो बात। देखिए जी, हमारे माँ बाप नहीं है, मेरी इकलौती बहन है। बहुत लाड से पाला, गरीब आदमी मगर राजकुमारी की तरह रखा। आपकी कोई मांग हो तो बता दियो, बाद में हमारी बहन को परेशान मत करिए। हाँ मांग है। मांग? दहेज देने के लिए मजबूर ना किया जाए और रोटी बेटी जुड़ चाहिए। ठीक है भाई साहब, हमें आपका बेटा पसंद है और अगर तुम्हें कोई बात करनी हो मेरी बहन से, तुम कर सकते हो। भैया भाभी थोड़ी सोनी है। चलो चलो क्या ना। क्या नाम है आपका? मीनू। नाइस नेम। मेरा नाम सचिन। जी। आप भी मेरी तरह शरीफ ही हो, इस बात की बड़ी खुशी है। क्योंकि साहब हम लड़ाई झगड़ों से बहुत बचे हैं, मजदूरी करके खा लेते हैं, कहीं ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे मेरी बहन पे या हमारे पिताजी पे
क्या बताऊं, बस इमोशनल कर दिया। हाँ भाई करण बदमाश, बाहर को तो आ। अरे रविंदर भाई, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। ना मैं उस दिन तुमसे लड़ना चाह रहा था, ना आज तुमसे लड़ना चाह रहा। मेरे हालात को समझो, मेरी बहन को देखना अंदर लोग बैठे हुए हैं और गांव की इज्जत सबकी इज्जत होती है। मेरी इज्जत रख लो। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, जो तुम चाहो वो कर लियो, मगर अब चले जाओ। कोई बात ना, उन्हें भी तो पता लगना चाहिए जो तेरी बहन को देखना है तो कितना बड़ा बदमाश है। अरे क्या सुनना है इनकी, और बोल कैसे रहे तुझे बिट्टू? तेरे यहाँ तो पहले से जंग की तैयारी है, बड़े बड़े योद्धा बुला रखे हैं। धीरे बोलो रविंदर भाई, एक बार मेरी बहन को विदा हो जाने दो। जो तुम कहोगे वो करूंगा। अगर तुम कहोगे ना गांव छोड़ना तो मैं गांव छोड़ दूंगा। सही कह रहे हैं रविंदर भाई, तूने पंगा ही गलत ले लिया। गांव तो तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। तुझे क्या जरूरत है बदमाशी दिखाने की? यहाँ तुझे पता अंदर मीनू को देखना है यार। भाई मुझे ना पता था। चल छोड़, मिल गई फुर्सत तुझे? फुर्सत मिलने से बाहर नहीं आता जेल में से आदमी, जमानत मिलने पे बाहर आवे। हाँ हाँ मुझे पता बदमाश, आजा मेहमान अंदर। भैया इसका इलाज तो अभी कर देते हैं अपन। कोई नहीं, इसका इलाज जरूर होगा, आज ही होगा। हमें तो ये देखना था कि ये घर है, इसका इलाज पुलिस करेगी। अच्छा, आपको मैं पसंद हूँ? जिसमें मेरे भैया की खुशी है उसी में मेरी खुशी है। अच्छा, लेकिन अपनी भी तो चॉइस होती है ना। जो मेरे भैया ने फैसला लिया होगा वो सही लिया होगा। इतना विश्वास है भैया पे? जी। अच्छा। मुझे लौंडिया पसंद है। आग लगा तेरी पसंद को, हमें खाना नहीं पसंद है। ओ भैया माफ कर हमें, हम शरीफ आदमी हैं। भाई ये क्या हुआ, मैं लाऊं क्या समझा क्या? ओ भाई तू कुछ मत कर। भाई पुलिस आ गई, मैं तो अभी घर भी ना गया, मैं तो अभी जमानत पाया हूँ। तू बढ़ जा, मैं संभाल लूंगा। बेटे तू भैया कहाँ है? भैया को तो पुलिस पकड़ के लेगी। क्या भैया को पुलिस पकड़ के ले गए? प्रमुख साहब ने पकड़वा दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? तेरे रिश्ते वाले ही भाग गए, अब तू एक काम कर, मेरे से शादी कर ले। छोड़ मेरा हाथ, मैं तुझसे शादी क्यों करूं? छोड़। मुझ में कमी क्या है? छोड़, छोड़ मुझे, छोड़ कमीने, छोड़। मेरे में कमी क्या है तू मुझे बता ना। तू शादी नहीं कर सकती मेरे से। छोड़। कौन था ये? मेरे भाई का दोस्त है। भाई का दोस्त? भाई कहाँ है तुम्हारा? मेरा भाई, माँ बाप तो हमारे है ही नहीं। एक मेरा भाई है, उसे भी आपके पापा ने जेल पहुंचा दिया। मतलब क्या, मेरे भाई तो था इस दुनिया में, मेरे और कोई है भी नहीं, उसको भी आपके पापा ने जेल पहुंचवा दिया। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन देखो अगर मेरे पापा ने ऐसा किया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा भाई बाहर आ जाए। तुम्हारे साथ यहाँ रहता कौन कौन है? मैंने आपको बताया ना, मैं और मेरे भाई रहते हैं बस यहाँ पर। तो तुम मेरे कहने से ना मेरे साथ चलो, यहाँ तुम्हें खतरा है। मैं आपके ऊपर कैसे विश्वास कर लूं? जब आपके पापा ने मेरे भाई को जेल पहुंचवा दिया तो आपका ही क्या भरोसा? मैं समझता हूँ तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर सकती, पर तुम मेरे हॉस्पिटल में मेरे स्टाफ के साथ रह सकती हो, क्योंकि एक अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। वैसे भी मेरे पास अब सोचने के लिए बचा ही क्या है, भैया भी नहीं है यहाँ पर। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, अब सोचने के लिए बचा ही क्या। ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, तुम सामान ले आओ। ठीक है, देख लिया मैंने ना उसे।
पट्टी कर दी है। अरे वाह, क्या मैं ये पूछ सकती हूँ डॉक्टर साहब, ये किस रोग का इलाज कराने आई है? ये कोई बीमार नहीं है, बीमार तो हम हैं। ये तुम जैसों के लिए रखी है। ये जो मानसिक रोगी होते हैं ना, उन्हें बहुत समझाना पड़ता है, तो उनकी देखभाल के लिए इन्हें रखा है। मीनू, हो सकता है मधु जी को भी तुम्हारी जरूरत पड़े, तो इनका भी ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा, ठीक है? हॉस्पिटल में तो बड़े दुखी रहते हैं लोग, पर तुम तो बहुत खुश नजर आ रही हो। आदमी के हालात कैसे भी हों, लेकिन उसे खुश ही रहना चाहिए। हो जाओ 2-4 दिन और खुश। पता नहीं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आई इनकी बात। अबे अभी बनी ना। अभी तो 50 चुटकी हुई है, 70 चुटकी 90 ताल। अब फिर देखो खैनी का कमाल। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आओ बहू रानी बैठो। मैं आपकी बहू रानी नहीं हूँ, आपकी बहू रानी तो हॉस्पिटल में है आपके बेटे के साथ। अरे तुम ये क्या कह रही हो? मेरे कहने पे मत जाओ, खुद जाके देख लो। साहब खैनी। अरे जहन्नुम में जाए तेरी खैनी। और हाँ, मेरा बेटा ऐसा नहीं जो बिना मेरी मर्जी के किसी से भी शादी कर ले। मैंने कब कहा शादी हो गई? हाँ, अगर यही हाल रहा ना तो एक दिन जरूर हो जाएगी। और वैसे भी बहू बड़ी खानदानी है, माँ बाप तो है नहीं, भाई जेल में। जेल में? मैंने सुना आपने ही भिजवाया है। तुम करण की बहन की बात तो नहीं कर रही? बाप भाई को जेल भिजवाए, बेटा उसकी बहन को नर्स बनाकर हॉस्पिटल में रखे, ये तो कमाल है। चंदू बुला कर ला उसको, जा। किसको? यार रहने दे, चल मैं ही जा रहा हूँ। और हाँ ला खैनी दे। खैनी तो गई धन्नू में। रोहित की माँ, ओ रोहित की माँ, रोहित की माँ, ओ रोहित की माँ। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? कौन सी ट्रेन पटरी से उतर गई? देखा तेरे लाडले ने क्या गुल खिलाए? क्या कर दिया उसने? सुना है तेरे लाडले रोहित ने करण की बहन को हॉस्पिटल में रख लिया। तो रखा हुआ कामकाज के लिए रखा होगा, क्या हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर को नहीं रखते क्या? अरे उसने उसे कामकाज के लिए नहीं रखा। आप होश में रह के बात करो, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करा करते। मैं जानती हूँ मेरा बेटा कैसा है। हाँ हाँ, तू तो सब जानती है। अगर बात सच हुई ना तो नर्सिंग होम बंद करा दूंगा। ना रहेगा होम और ना रहेगी नर्स। कुछ दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने लिख दी हैं, ये आप सामने मेडिकल स्टोर से ले लेना, और बाकी की मैं लिख देती हूँ उसमें। नमस्ते अंकल। नमस्ते। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल जी मैं यहाँ जॉब करती हूँ। तुम करण की बहन ही हो ना? हाँ अंकल, वो बदनसीब बहन मैं ही हूँ। बेटा करण से मेरी कुछ जाति दुश्मनी थोड़ा ही थी, वो तो राजनीतिक चक्कर में पड़ गया था जिस वजह से ये सब हो गया। खैर वो सब छोड़ो, मेरा बेटा नौजवान है और उसे दुनियादारी की अभी समझ नहीं है। क्या ऐसी स्थिति में तुम्हारा रहना यहाँ उचित है? अंकल जी मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, डॉक्टर साहब ने खुद अपनी मर्जी से मेरी मदद करी है, और इसके सिवा मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। ठीक कह रही हो बेटी तुम, मगर दुनिया का मुंह कौन बंद कर सकता है? तुम खूबसूरत हो, जवान हो, ऐसे में तुम यहाँ नौकरी करोगी तो लोग क्या से क्या कहेंगे। और तुम तो जानती हो इस क्षेत्र में हमारा नाम कितना ऊंचा है। अंकल जी मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन मेरी नौकरी से इन बातों का क्या संबंध? अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो इस दुनिया में और भी बहुत काम है। बेटा इस समस्या का हल मुझे कोई दूर तक नजर नहीं आ रहा। आप बहुत समझदार हो, तुम ही कोई हल निकालो। ठीक है अंकल जी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बेटा मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चुपके से जाना, डॉक्टर साहब को पता न चले। ये लो, ये बाकी की दवाई आप ले लेना। ठीक। बहन, यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है, रात बहुत हो गई है, तो अब एक काम करो, मेरे साथ चलो। मैं ऐसे कैसे भैया आपके ऊपर विश्वास कर लूँ? इतनी रात में तुम कहाँ जाओगी? अब मुझे अपना भाई मानो, मेरे साथ चलो। मेरे लिए तो आप अनजान ही हो, आप ही कहीं मुझे गलत ले गए कहीं तो मेरा क्या होगा? आप मुझे अपने भाई जैसा मानो, मेरे पे भरोसा करो और मेरे साथ चलो। चलो ठीक है भैया, वैसे भी अब कोई रास्ता तो मेरे पास बचा ही नहीं है। ठीक है बहन, चलो।
चौधरी साहब नमस्कार। 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 ये लड़की कौन है? ये लड़की बेसहारा है, मैंने सोचा आपके घर पे कुछ काम मिल जाएगा तो इसे साथ में ले जाऊं। क्या ये 24 घंटे यहीं पर रहेगी? जब घर वाले लोग रह सकते हैं तो ये भी रह लेगी। बेटी क्या नाम है तुम्हारा? मीनू। तनख्वाह कितनी लोगी? मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, आप लोगों का सहारा मिल जाए मेरे लिए तो यही काफ़ी है, और मैं आपको काम में कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नहीं बहन, बड़े दयावान है हमारे चौधरी साहब, ये किसी का हक नहीं मारते, तनख्वाह भी पूरी मिलेगी। ठीक है बेटी, तुम खुशी से रहो जब तक तुम्हें यहाँ रहना है। नमस्कार सर। सलीम बैग निकाल लो। जी डॉक्टर। मीनू कहाँ है? मालूम नहीं सर। तुमने कुछ बोल तो नहीं दिया उसे? नहीं सर। वो बिना बताए कहाँ गई? मालूम नहीं सर। प्रमुख साहब, मेरी इकलौती बेटी है, सब कुछ इसी का ही है। बड़ी भाग्यवान बेटी है आपकी। अगर आपका बेटा होता तो बेचारी की किस्मत फूट जाती। प्रमुख साहब ये कौन है? ये मेरे घर का कुत्ता है, वक्त बेवक्त भौंकता रहता है और मेरे इशारे पर ही दुम हिलाता है। अबे सोच समझ कर बोला कर, ये हमारे होने वाले समधी हैं। माफ करना चौधरी साहब, मैं जुबान का गंदा हूँ, दिल का पूरा नहीं हूँ। अबे तू चुप करने का क्या लेगा? जब से आया बोले जा रहा, भौंके जा रहा। लो प्रमुख साहब, ये अपने ही बागों का लीची का जूस है, पियो। अगर मैं गलत नहीं हूँ चौधरी साहब, तो क्या ये आपकी वाइफ है? आप कैसे गलत हो सकते हैं प्रमुख साहब, बिल्कुल सही सोचा आपने। ये सही है साहब, आपने तो एक बार बाग लगा दिया, आप तो फ्री का जूस पी रहे हो। प्रमुख साहब, चौधरी साहब अच्छा खाते हैं, अच्छा कमाते हैं। हमारे तो भाग ही खुल गए, हमारी बेटी आपके बड़े खानदान में जा रही है। समदन जी, आप कौन सा छोटे खानदान से हो? लीची के बाग हैं, आम के बाग हैं और नगद भी होगा ही। हाँ प्रमुख साहब, पड़े होंगे 2-4 करोड़। अरे प्रमुख साहब, हमारे भाई साहब कई करोड़ के मालिक है, छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है ये। मेरे पिंटू भाई है। प्रमुख साहब जितना ये कह रहे हैं उनसे ज्यादा इनके पास पैसा है, कुछ इस चीज की भागी कमी नहीं है किसी चीज की इनके पास। इतना ही बहुत है, आपको तो पता ही है मैं कम लालची हूँ। बेटी को बुलाऊं? नहीं नहीं नहीं, हमने आपको देख के अंदाजा लगा लिया, हमारे घर की बहू कैसी होगी। रिश्ता तो पक्का ही समझो चौधरी साहब। नमस्कार। रोहित की माँ, और रोहित की माँ। आई जी। हाँ जी, बताओ क्या बात है? आज हमने बेटे के लिए बहू ढूंढ ली है। बहू ढूंढ ली? और इसका ढूंढना क्या है, मधु ही तो है। राम 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 राम, मधु तो उसके पाँव की धूल भी ना है। कल तक तो आप गुनगा रहे थे, मधु हमारे घर की बहू है, मधु हमारे घर की बहू है। क्या बात होगी? मुझे साफ साफ बताओ, बात क्या है? हमारी शादी को कितने दिन हो गए? हमारी शादी को 34-35 साल हो गए। 34 साल में भी तो अभी तक मुझे पहचान नहीं पाई। जमान का क्या है? जमान तो यूं दी गई है कि उससे झूठ भी बोला जा सके और सच भी बोला जा सके। अच्छा जी, एक बार इसे पूछ लो ये रिश्ता पसंद है नहीं है उसे। रोहित को ये रिश्ता पसंद हो या ना हो, वो लड़की इस घर में बहू बनकर जरूर आएगी। अच्छा, अगर रोहित ने मना कर दी, क्या सहरा पहन के आप जाओगे इसे ब्याहने के लिए? अरे बड़े बड़े लोगों में तो 4-4 बिया कर लेते हैं, और हम तो 35 साल से एक ही चूल्हे की रोटी खा रहे हैं। अच्छा जी, अगर इस चूल्हे से मन भर गया ना तो तंदूर ले आओ। वो तो मेरे बाप की ना आंखें फूट गई थी जो आपको पसंद कर लिया, नहीं तो पूरा जीवन ना कुंवारे रहते। पापा, इस घर में हर टाइम झगड़ा होता रहता है, कुछ और काम नहीं है। आज छोटा मोटा झगड़ा नहीं है बेटा, पूरी महाभारत की तैयारी है। बेटा तो इनके क्या मानने हैं, इतनी सारी दौलत इकट्ठा करके ना इनका दिमाग खराब हो रहा। बस बेटा तू ब्याह कर ले, घर की सारी लड़ाई ही खत्म हो जाएगी, मेरे पे काम भी ना होता। हाँ बेटा, तू तो सुबह उठ के ड्यूटी चला जाता है, हमें कोई काम धंधा है नहीं, तो झगड़े तो होंगे ही। अगर इस घर में पोती पोता होते तो हम दोनों उन्हें खिलाते रहते, व्यस्त हो जाते, कभी झगड़ा होता ही नहीं। पापा ऐसी बातें करते रहते हो, मैं चलूं? मैं इतनी जरूरी बात कर रहा हूँ और तुझे चलना हो रहा है। आज फैसला कर, तू ब्याह करेगा या नहीं? हाँ बोल दे बेटा। लेकिन पापा लड़की तो मिले। लड़की तो मैंने ढूंढ ली। कौन है वो? तुम्हें इससे क्या, कोई भी हो। प्रमुख साहब, ब्याह तो डॉक्टर साहब को ही करना है। अबे चंदू, मैंने कब कही तेरा ब्याह हो रहा है? पापा लड़की आपने तो देखी है।
मैं बिना देखे शादी कैसे कर लूँ? सुन लिया तुमने, मैं भी तो यही कह रही थी। जानता है रोहित, मैंने तेरी माँ का मुंह कब देखा था? तेरे पैदा होने के बाद। अगर आपकी यही हरकत रही ना तो मरने के बाद देखोगे। क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि लड़की का मुंह देख ले? हाँ हाँ देख ले, मगर लड़की वालों का भी तो मन होना चाहिए लड़की का मुंह दिखाने को। प्रमुख साहब, वो तो लड़की दिखाने के लिए आपको भी तैयार थे, फिर वो डॉक्टर साहब को दिखाने को इनकार कहाँ कर देंगे? जा चंदू, जाके धर्मवीर से कह दे अब बिया उसी शर्त पे होगा जब रोहित लड़की का मुंह देखेगा। बिल्कुल, बिना देखे तो बिल्कुल गलत है। तुम इस गलत को ही सही करो पहले। देखो, इस घर से वो रिश्ता तो जोड़ना चाहते हो, पर लड़का लड़की देखे बगैर रिश्ता करने को तैयार है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी लड़की को देख करके और फेल कर दे। इस बात को तो तुम मेरे ऊपर छोड़ो, वो फेल कर ही नहीं सकते। तो वो कैसे? वो मेरे ऊपर छोड़ो। अच्छा, अरे रोहित बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते, आओ 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 आओ। वो पिंटू ने बुलाया था मुझे। पिंटू? पिंटू ने तो नहीं। आओ, कोई नहीं, बैठो बैठो बैठो। अरे पानी लाओ जरा। और घर परिवार में सब ठीक है बेटा? जी अंकल जी, सब ठीक है। ये मेरी बेटी है, बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही गुणवान है, बहुत मेरी अच्छी बच्ची है। ठीक है अंकल जी, मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा बाद में। बैठो, चाय पी के जाना। नहीं, कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। ठीक, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। सलीम। जी डॉक्टर साहब। यार सलीम, मामला बहुत गंभीर है। अरे गंभीर क्या, मरीज तो मरते रहते हैं डॉक्टर साहब। अरे मरीज नहीं मरा यार, मेरी शादी की बात चल। अरे बहुत बढ़िया। थम जा थम जा थम जा। पता ये करना है कि दुल्हन है कौन। अरे दुल्हन तो लड़की होगी डॉक्टर साहब। अरे तुम समझ ही नहीं रहे हो सलीम यार, उन्होंने मुझे जो लड़की दिखाई है वो मीनू है, और मीनू और अमीरों की लड़की कैसे हो सकती है? बाजार में डॉक्टर साहब बहुत सारी चीज़ें नकली आ रही हैं, और हो सकता है दुल्हन भी नकली हो। सलीम जी। मैं वहाँ अपना फ़ोन छोड़ कर आया। जी। तुम फ़ोन लेने के बहाने से जाओ। जी। पूरी जानकारी निकाल कर लाओ। जी। माजरा क्या है? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जाता हूँ और पूरी जानकारी निकाल कर लेकर आता हूँ। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब।